लड़की के नाम का टैटू भी यहाँ पर बनवा लिए है। जो लड़की का नाम है, प्रेम प्रसंग का विवाह जो होता है 1 सालों तक चलेगा। 1 साल बाद वो प्यार खत्म हो जाएगा। और इसका खत्म होने का कारण ये होता है, शादी से पहले आप उस लड़की के बारे में हर चीज जानते हैं, वो आपके बारे में हर चीज जानती है शादी के पहले। शादी के बाद जानने के लिए रह किया जाता है। अगर अपने गार्जियन के हिसाब से शादी करेंगे बिना उस लड़की के जाने, उस लड़की को आप नहीं जानते हैं, लड़की आपको नहीं जानती है, शादी करके उस लड़की को लाएंगे घर में तो जानने में 1 साल लगेगा, उसको समझने में 1 साल लगेगा, वो आपको समझने में 1 साल लगाएगी, तब तक बच्चा हो जाएगा, बच्चे में उलझ जाएगी, जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। क्योंकि मैं एक बार शादी कर लिया हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा किसी से शादी नहीं करूँगा। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए लड़के का अंत किसी झाड़ी में मिलती है, कई टुकड़ों में मिलती है, बुरे में कसे हुए मिलती है, नदी तालाब में मिलती है। अगर मेरे पापा ये वीडियो देखते हैं तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को देख के पैनिक ना हो। पेरेंट्स से, माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहन से प्यार कीजिए, समाज से प्यार कीजिए, जीना सीखिए। समाज आपको जीना सिखा देगा, ये आपको जीना सिखा रहा है। अगर लड़की इस समय छूट गई तो दिल जो टूटा है, टूटने की हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद कोई भी अगर आपका दिल तोड़कर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में मालूम है क्या है, बारे में नहीं सोच रहे हैं। पेरेंट्स इतना पैसा लगाकर आपको पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो पद देना चाहते हैं जो सम्मानजनक है। कहीं जाएंगे तो सर उठाकर इज्जत के साथ जिएंगे, इज्जत के साथ वहाँ रहेंगे। कई लोग आपको सलाम करेंगे, फिर आप वो रास्ता चुन रहे हैं जिसमें मौत ही नजर आ रहा है। जब माँ बाप को लड़की पसंद नहीं है और उसके परिजन आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उस लड़की को घर में लाकर क्या करेंगे? समाज को पढ़ा लेंगे, समाज जीना सिखाता है। समाज में रहेंगे तो आपके अंदर लाज हया रहेगी। जब लाज हया रहेगी तो गलत काम नहीं करेंगे। देख रहे हैं जिसके प्यार में आप देवदास बने हुए हैं, अगर उसको छोड़ते हैं आपका फ्यूचर ब्राउन होगा। अगर इसके पीछे दौड़ रहे हैं, इसमें अगर घुस गए तो जो फ्यूचर है ना ब्लैक हो जाएगा। ये सब जानने में जिंदगी किसी और की बर्बाद होती है तो जनता जो है ना वो देखकर मजा आता है, वो और तेज भगाती है न्यूज। आप पर हंसेगी, यहाँ कमेंट में सब लोग करेंगे कि साला ये पागल हो गया है, अपने मम्मी पापा पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक लड़की के पीछे दौड़ रहा है। इस समय हम लोग प्यार में हारे बीटेक देवदास के पास आए हुए देख सकते हैं। हमारे सामने बीटेक छात्र बैठे हुए, जिनका बीटेक सेकेंड ईयर चल रहा है, लेकिन एक लड़की के चलते देवदास बने फिर रहा है। इस लड़की से बहुत पहले शादी भी कर चुके हैं, पेरेंट्स से छिपाकर या घर से भागकर। प्यार अंतरजातीय हो जा रहा है, बीच में वो लड़की मुस्लिम हो जा रही है, ये हिंदू हो जा रहा है। वैसे तो मैं काफ़ी सारा न्यूज दिखा चुका हूँ, वैसे ऐसे प्यार के विरोध में हमारा दबंग 24 चैनल भी रहता है, सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही, इन दोनों की शादी हो गई है, फिर भी पेरेंट्स भला फुसला कर इन लोगों को घर बुलाए हैं और उसके बाद लड़की लड़के को दूर कर दिए हैं और इस समय लड़की की शादी हो रही है। अब चलिए इनसे हम लोग कुछ सवाल जवाब करते हैं, आखिर में अपने पेरेंट्स को धोखा देकर किसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं। वैसे इनके घर में एजुकेटेड पर्सन है सब लोग, इंजीनियर इनके चाचा भी है, इंजीनियर इनके पापा भी है, ये भी बीटेक 3rd ईयर इस समय चल रहा है इनका। किस में पढ़ते हैं? बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 3rd ईयर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और ये इस समय किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, वो भी लड़की मुस्लिम है, लेकिन उस प्यार को ये पाना चाहते हैं, लेकिन परिजन इससे मिलने देना नहीं चाहते। दोनों प्रेमी जोड़ों को इस समय अलग कर दिया है। अरे इस समय देवदास बने फिर रहे हैं, पढ़ाई में भी इनका मन नहीं लग रहा है। ये कुछ दिन पहले उसको लेकर दिल्ली गए थे और वहाँ पर 40 दिनों तक रहे थे और वहाँ पर उससे शादी भी कर लिए थे, लेकिन इनके पापा बाला फुसला कर घर पर बुलाए, बाबू घर आ जाओ, दोनों का शादी कर देंगे। और उसके बाद घर आने के बाद एग्जाम देने के लिए लखनऊ चले गए और उसके बाद घर वालों ने दोनों को अलग कर दिए, लड़की को उसके घर भेज दिए लड़के से बिना बताए हुए। और जब ये घर पर आए तो देखे वो अपने घर चली गई है। उसके बाद इधर उधर फिर रहे हैं और इस समय लड़की की शादी ठीक हो गई है और लड़की से भी बात हो रही है। लड़की भी इनको चाहती है, वो भी बोलती है कि अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी तो फांसी लगा लूंगी या हत्या कर लूंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। और उसके जो लड़की के घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उसको मारकर धमकाकर इस समय इतना मारे पीटे हैं कि वो डर के मारे बोल रही है, बाबू मेरे पास फोन मत करना। और ये भी डर रहे हैं उसके पास अगर फोन करता हूँ, अगर फोन मिल गया तो कहीं उसके घर वाले उसके साथ गलत न कर दे। वैसे आप
बिहार में या कहीं भी दिख रहा है कि प्रेम प्रसंग में लड़कों या लड़कियां का कई टुकड़े मिल रहे हैं, लेकिन ये निडर होकर उसमें कूदना चाहते हैं और ये भी अंजाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा। आप अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस लड़की के और प्यार के बारे में पीछे पड़े हुए हैं। सोच रहे हैं, यही सोच कर तो सर हम लोग गए थे, तो फिर वापस घर पे आए। माँ बाप के बारे में नहीं सोचे होते तो नहीं आते घर पे। माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि उस लड़की से शादी नहीं करना है। एक ही गांव के हैं, अगल बगल में घर है दोनों का, तब एक बाप अपना इज्जत देखेगा या क्या करेगा? देखिए, इज्जत गांव में सबसे बड़ा इज्जत होता है जी, लेकिन अब क्या करें, गलती तो हम लोग कर लिए हैं और शादी भी कर लिए थे। अब मतलब अब छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। नहीं, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं सर। उसके बिना रह नहीं सकते। लड़की क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है कि अगर आपसे हम शादी दूसरी जगह नहीं करेंगे, शादी नहीं होगी तो मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे। और मेरी माँ जबरदस्ती मेरे भाई मुझे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। वो लोग भी अपना इज्जत देख रहे हैं। आप अपने पापा का इज्जत नहीं देख रहे हैं? जी, हम पापा के कई बार पहले हम लोग जाने से पहले अपने पापा मम्मी से कहे थे ये बात कि पापा मम्मी कर दीजिए हम लोग की शादी, हम लोग साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी नहीं माने, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ जाके हम लोग शादी किए। खिलाफ में जाकर शादी कर लिया और मान लीजिए आगे चलकर आप दोनों रहने लगे, भगा लिए, फिर से कामयाब हो गए, रहने लगे, उसके बाद इस समय देख रहे हैं कि बिहार में प्यार में कहीं भी लड़के को काट कर फेंक दिया जा रहा है, लड़की के घर वाले मार दे रहे हैं, तो ये सब आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे ये सब होने के बाद उसके बाद लड़की के घर वाले परेशान, आपके घर वाले परेशान, भागते फिरेंगे, सब लोग परेशान रहेंगे। मेरे पापा मम्मी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को मार देंगे, या फिर उनके माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे को मार देंगे। वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे भी खुश रहें, लेकिन वो लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि ये दोनों साथ रहें, क्योंकि हम लोग एक ही गांव के हैं और अलग अलग धर्म के हैं। इसलिए वो लोग हम लोग को अलग करना चाहते हैं। अगर उसका शादी हो जाता है तब क्या करेंगे? उसकी हम चाहते हैं कि उसकी शादी पहली बात तो ना हो किसी और से, और शादी हो जाएगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बार शादी कर लिया हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। फिर मैं दोबारा किसी से शादी नहीं करूंगा। उसका इंतजार करें? उसका इंतजार भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर उसकी दूसरे किसी से शादी हो जाएगी तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, मैं बस उसके यादों के सहारे ही रह लूंगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की के पीछे दीवाना लड़का। आपका बीटेक सेकेंड ईयर है? नहीं, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है जी। पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं? पेरेंट्स इतना पैसा लगाकर आपको पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो पद देना चाहते हैं जो सम्मानजनक है, कहीं जाएंगे तो सर उठाकर इज्जत के साथ जिएंगे, इज्जत के साथ वहाँ रहेंगे, कई लोग आपको सलाम करेंगे, फिर आप वो रास्ता चुन रहे हैं जिसमें मौत ही नजर आ रहा है। जी, पढ़ाई के बारे में तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि मैं जब गया था जब हम लोग घर से निकले थे, जब हम लोग वापस आए दिल्ली से, तो उसके 10 दिन बाद मेरा एग्जाम शुरू होना था। तो मैं जैसे तैसे करके मैं अपना पूरा एग्जाम क्लियर किया उस 10 दिन में, और मेरा फिर से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो मैं रेगुलर क्लासेस कर रहा हूँ, और मैं रेगुलर तभी भी पढ़ाई करता था, रेगुलर अभी भी करता हूँ, ताकि मेरे एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। पढ़ाई वैसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता है। उम्र आपका कितना होगा? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल इनका उम्र है, 18 साल लड़की का उम्र है, और यही उम्र में प्यार का बुखार चढ़ता है। अभी ये 25 से 7 से 8 साल बाद या 5 साल बाद बुखार सब उतर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? अगर मान लीजिए शादी हो जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं वही सब वीडियो बनाते हैं, दिखाए हैं, हमारी जनता भी जानती है, सबसे ज़्यादा न्यूज यही सब पसंद करती है। ऐसा न्यूज डालने के तुरंत बाद 1 घंटा में 5 से 10 हज़ार व्यू आ जाता है। ये सब न्यूज डालने में जिंदगी किसी और की बर्बाद होती है, तो जनता जो है ना वो देखकर मजा आता है, वो और तेज भगाती है न्यूज। आप पर हंसेगी, यहाँ कमेंट में सब लोग करेंगे कि साला ये पागल हो गया है, अपने मम्मी पापा पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक लड़की के पीछे दौड़ रहा है, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, बहुत कुछ छोड़कर आप कहीं और जा रहे हैं। जी, कई लोग तो मुझे गाली तक दिए। मेरे गांव के ही कई लोग बोले कि इतना पढ़ लिख के टिका कैले बोले कि खातिर पगला गेले।
तो ऐसी बात नहीं है, मैं अपना पढ़ाई पढ़ाई वैसे ये ही। बुखार 2-4 साल बाद खत्म भी हो सकता है। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 4-5 महीने से कंटिन्यूअस बात नहीं हो रही थी, फिर हम लोग की दो पिछले 2 महीने से बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 साल 4 साल दूर रहेंगे तो मैं हम लोग का बुखार उतर जाएगा। वो हम लोग। अच्छा, पिक्चर आप लोग देखते हैं और सलमान खान का वांटेड भी देखे होंगे, उसमें सलमान खान बोला है पैसे के पीछे दौड़िए, लड़की आपके पीछे दौड़ेगी। तो आप पैसे के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? पैसे, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के अब मैं पैसे के पीछे दौड़ूंगा, ऐसा नहीं है कि अरे वैसी कई लड़कियां मिल जाएगी, लाइफ में बहुत सारी आ जाएगी। अगर एक के पीछे जाएंगे आपका फ्यूचर डैमेज होगा। इस समय आप एक लड़की को देख रहे हैं जिसके प्यार में आप देवदास बने हुए हैं, अगर उसको छोड़ते हैं आपका फ्यूचर ब्राउन होगा। अगर इसके पीछे दौड़ रहे हैं, इसमें अगर घुस गए तो जो फ्यूचर है ना ब्लैक हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी नहीं, ऐसा अब हम आप लोग आपका सपोर्ट करें कि क्या करें? आपको सही मार्गदर्शन देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप सही रास्ते पर आ जाए। पेरेंट्स से बड़ा कोई नहीं होता है। पेरेंट्स से, माँ बाप से प्यार कीजिए, भाई बहन से प्यार कीजिए, समाज से प्यार कीजिए, जीना सीखिए। समाज आपको जीना सिखा देगा। ये आपको जीना सिखा रहा है। अगर लड़की इस समय छूट गई तो दिल जो टूटा है, टूटने की हैबिट आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद कोई भी आकर आपका दिल तोड़कर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में मालूम है आप क्या कहेंगे? बात आई गई, दूसरी आ जाएगी। ऐसा जो करता है, दूसरी के चक्कर में पड़ता है ना, वो सही रास्ता पकड़ लेता है। एक ही के चक्कर में जो रहता है, अपने पेरेंट्स को भी बर्बाद करता है, अपना फ्यूचर भी बर्बाद करता है। आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं? जी, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, अपने माँ-बाप को और उसको भी साथ में, और ख़ास करके अपनी पढ़ाई को भी साथ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं तो जानता हूँ मैं तो डूब ही जाऊँगा पूरी तरह से। और मेरे देखिए, पापा। इस समय गांव में इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर ये बोल रहे हैं अंतर्जातीय, वो मुस्लिम लड़की है, अगर वो उस लड़की को ये लेकर भागते हैं तो उनके उस लड़की के जो भाई हैं इनके जानी दुश्मन हो जाएंगे। जिंदगी में कभी ना कभी मजबूत जब होंगे उस समय इनको मारने की कोशिश करेंगे, मौत के घाट उतारने की कोशिश करेंगे। कभी ना कभी बदला तो जरूर लेंगे कि मेरा इज्जत इस गांव में वो लड़का बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। बदला की भावना जिंदगी में, दिमाग में हर समय रहेगी। इसीलिए उस रास्ता से हम आपको हटाना चाहते हैं। इसमें हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हुए लड़के का अंत किसी झाड़ी में मिलती है, कई टुकड़ों में मिलती है, बोरे में कसे हुए मिलती है, नदी तालाब में मिलती है। बहुत सारा मैं न्यूज बना चुका हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे एक लड़का, मैं एक कहानी बता रहा हूँ। थाईलैंड में मैं जब रहता था तो एक लड़का था, मेरा दोस्त था, वो एक लड़की के चक्कर में पूरा घुल गया था, पूरा एकदम मतलब उसके चक्कर में ही पड़ गया था। अब वो क्या हुआ कि कई सालों बाद वो लड़की उसको धोखा देने लगी। शुरू में तो प्यार निभा बहुत अच्छा से रही थी, और प्रेम प्रसंग वाला ब्याह अक्सर चलता नहीं है, फेल हो जाता है। प्रेम प्रसंग का विवाह जो होता है 1 सालों तक चलेगा, 1 साल बाद वो प्यार खत्म हो जाएगा। रिश्ता खत्म होने का कारण ये होता है, शादी से पहले आप उस लड़की के बारे में हर चीज जानते हैं, वो आपके बारे में हर चीज जानती है शादी के पहले। शादी के बाद जानने के लिए रह क्या जाता है। अगर अपने गार्जियन के हिसाब से शादी करेंगे बिना उस लड़की के जाने, उस लड़की को आप नहीं जानते हैं, लड़की आपको नहीं जानती है, शादी करके उस लड़की को लाएंगे घर में तो जानने में 1 साल लगेगा, उसको समझने में 1 साल लगेगा, वो आपको समझने में 1 साल लगाएगी, तब तक बच्चा हो जाएगा, बच्चे में उलझ जाएगी, जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन प्रेम प्रसंग वाला मतलब 80 से 90% सक्सेस नहीं होता है, 10% ही सक्सेस होता है। और लोग बोलते हैं समाज छोड़कर प्रेम प्रसंग का बेवड़ा पार हो जाएगा, घर से भाग जाओ, समाज छोड़ दो, परिजन छोड़ दो। लेकिन वो 1-2 साल बाद समझ में आ जाता है। समाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, समाज जीना सिखाता है। समाज में रहेंगे तो आपके अंदर लाज हया रहेगी, जब लाज हया रहेगी तो गलत काम नहीं करेंगे। वो मैं बता रहा था अपने दोस्त का, वो लड़की को भुलाना चाहा, भूल नहीं पा रहा था। मालूम है भूलने के लिए क्या किया? 1 महीना एक कमरे में अपने आप को बंद कर दिया। जब उसका याद आता था काट लेता था। इस पर बहुत सारा ब्लेड मारा हुआ था, खून गिरता था, उसी तरह तड़पता रहा। ना मोबाइल भी नहीं रखा था उसमें, कोई भी आता था दरवाजा खोलता ही नहीं था। अब पता ना उसमें भूखे प्यासे कैसे रहा,
और उसके बाद निकला तो एकदम फ्रेश निकला। उसके बाद उसके पेरेंट्स गार्जियन सब उसका शादी कर दिए। इस समय पूरा ऐशो आराम से जिंदगी, बच्चा भी हो गया है उस बीवी से, दूसरी बीवी से, जो पेरेंट्स लोग शादी किए, हंसी खुशी से जी रहा है, लाखों कमा रहा है। हम लोग भूलने का तरकीब बता सकते हैं, उससे मिलेंगे तो इसमें जब ऑपरेशन शुरू में ही है तो बाद में क्या होगा। जी, ऐसा अगर शादी को किसी अनजान लड़की से करते हैं तो उसको भी तो साल 2 साल में जान पहचान जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जिसे अभी शादी करने की जरूरत क्या है। शादी शादी इस समय पढ़ेंगे ना, वो जो फ्यूचर है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो पढ़ा नहीं है उससे जाकर पूछिए, जब सभा में जाता है, जब स्टेज पर चढ़ता है, लोगों के सामने भाषण देने के लिए कितना मजबूर हो जाता है। कोई शब्द नहीं आता है कि वो बोल सके। उसका भाई यही बोल रहा था कि मतलब ले गए हो तो अभी लेके जाओ। हम उससे बोले, वो हमारे पास फोन, जिस दिन वो लड़की हमसे फोन करके बोली कि मैं मरने जा रही हूँ, जहर खा लूंगी, फांसी लगाने जा रही हूँ, उस दिन मेरा भाई, उसका भाई मेरे पास फोन करके बोल रहा है कि तुम्हारे साथ कह रही है कि तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हम बोले कि देखो हमारे पास अभी समय नहीं है, हम 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। हम शादी करेंगे तो 2 साल बाद ही, जब मेरी नौकरी वगैरह लग जाए तभी करेंगे हम शादी, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। तो उससे पहले उनकी माँ चाहती है कि हम अपनी बेटी को दूसरी जगह शादी करके भेज दें, लेकिन हम दोनों नहीं चाहते हैं कि हम लोग अलग होके। चलिए, समाज में भी जो हिंदू मुस्लिम जातिवाद फैला हुआ है ये बहुत लोगों को मारेगा और मार भी रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जातिवाद के कारण ही एक लड़का यहाँ पर परेशान है। अगर जातिवाद नहीं रहता तो शायद 2 पेरेंट्स मिलकर इसका शादी करवा देते, ये भी हंसी खुशी जीना सीख जाते आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। अब लड़के के अंदर, इस बीटेक छात्र के अंदर प्यार इतना भर चुका है कि निकालने से भी यहाँ पर नहीं निकल रहा है। यही हो गया है। लड़की भी इस लड़के के बिना रहना नहीं चाहती है और बोल रही है कि अगर किसी दूसरे से शादी होगा तो मैं जान दे दूंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो हम लोग भी समझा समझा कर हार गए। अगर हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर लड़ाई झगड़ा टक्कर नहीं रहता तो शायद ये लोग हंसी खुशी से अपना जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आगे अब क्या करेंगे। मान लीजिए अब तो शादी हो जाएगा, उसके पेरेंट्स वाले कब शादी है? जी, उनकी शादी 23 को और 24 को है, यहीं गुठनी के आगे किशनपुरा गांव से है, और जो कि दून से बारात आएगी। और उनके मामा के घर से होगा शादी। उनके मामा का नाम राजू अंसारी है, और वो हम लोग दोनों लोग एक ही गांव के हैं। अगल बगल 2 घर छोड़ के हम लोग का गांव में ही गांव है, एक ही गांव के रहने वाले हैं हम लोग। तो 24 को उनकी शादी है। रामपुर थाने में इनका घर है, और इनकी जो प्रेमिका है उसके घर वाले अपने उसके मामा के घर लाकर गुठनी में किशुनपुर में रख दिए हैं। किशुनपुरा में, गुठनी में, बलुआ पंचायत के किशुनपुरा में रख दिए हैं राजू अंसारी के घर पे। और वहां पर दोन से बारात आएगी और बाहर बाहर ये शादी कर देना चाहते हैं इस लड़के को बिना जानकारी किए। वैसे ये जो प्यार में पागल है वो तो सब मालूम करके यहाँ पर बैठा है कि मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो किस घर में है। और ये पहले शादी भी कर चुके हैं, ले गए हैं। तो उसमें आप फोटो देख सकते हैं, लड़की के मांग में उसमें सिंदूर दिखाई दे रहा है। हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर ये शादी किए हैं किसी मंदिर में जाकर। लेकिन वो लोग मुस्लिम बिरादरी के, उनके भाई और पेरेंट्स मानना नहीं चाहते हैं। वो लोग हिंदू के घर में ही शादी करना चाहते हैं। और इसको लेकर गाँव के मुस्लिम लोग पूरे इनके भी विरोध में आ गए हैं, उस लड़की वाले के घर के भी विरोध में आ गए हैं। क्योंकि वो लड़की 40 दिन इनके साथ रही, उसलिए 40 दिनों तक आपके साथ देवदास तो बने फिरे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो हम लोग का काम है समाज में बुराइयों को दिखाना, अच्छाइयों को भी दिखाना। लेकिन यहाँ पर बुरा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें मौत ही मिल रहा है। प्रेम प्रसंग में इसमें कामयाबी किसी को नहीं मिल रही है। अगर ये इस रास्ते को छोड़ देते हैं तो ये सही रास्ते पर जाएंगे। अगर उस रास्ते पर रहते हैं, उस लड़की के पीछे अगर भागेंगे तो शायद आने वाला भविष्य इनका ब्लैक हो जाए, ब्राइट ना हो। लड़की के नाम का टैटू भी यहाँ पर बनवा लिया है। जो लड़की का नाम है नाजिया। नाजिया यहाँ पर देख सकते हैं। उस लड़की के प्यार में इतना पागल है कि यहाँ पर नाजिया नाम का टैटू भी गुदवा लिए है। और वो भी गुदवाई है आपके नाम का? जी नहीं, वो नहीं गुदवाई। हाँ, वो जब वो आपको इतना चाहती है? जी, इसीलिए तो वो चाहती है कि मैं किसी से शादी ना करूं, मर जाऊं, ताकि मेरे माँ बाप खुश रहें कि मेरी उससे शादी नहीं हो रही है। वो भी आपको बहुत चाहती है?
तो भाग कर क्यों नहीं आ जा रही? भाग के इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको मतलब समझ लीजिए जेल पिंजड़े पिंजड़े में कैद कैद करके रख रहे हैं। वो भागना नहीं भी नहीं चाहती है क्योंकि उसकी वो अपने वो भी अब चाहती है कि अपने माँ बाप के सपोर्ट में रहें, हमारे साथ ही रहें, लेकिन माँ बाप उसको सपोर्ट करें। मेरे भी माँ बाप सपोर्ट करें, उसके भी माँ बाप सपोर्ट करें। और मैं अपने पापा से, अगर मेरे पापा ये वीडियो देखते हैं तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को देख के पैनिक ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको छोड़ दूंगा या फिर मैं आप सबको छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गया था आप सबको छोड़ के तो फिर मैं वापस आया ही तो आप सबके साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ रहना चाहता हूँ, किसी और के साथ नहीं। इस परिवार में उसको लेकर आना चाहते जी। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी शादी 2 से 4 दिन में करा दीजिए। मैं उसकी माँ से यही कहूँ कि मैं जब नौकरी करने लग जाऊँ 2 साल बाद, तब मेरी शादी कराई जाए, ताकि हम लोग गाँव से किसी शहर में हम लोग शिफ्ट हो सकें, शहर में घर ले सकें, ताकि मम्मी पापा सब लोग, मेरे भाई वगैरह सब लोग शहर में रह सकें। शादी नहीं होती है तो? शादी नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूँगा मैं फिर कभी किसी से। मन में तो आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल भूल ही जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, नरसों भूल जाएंगे, 6 महीना, 1 साल बाद या 2 साल बाद, 5 साल बाद तो भूलना ही है उस लड़की को, 100% है। आज हो गई, कल दूसरा चेहरा ऐश्वर्या राय आ जाएगी तब। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं बहुत उससे लाख गुना सुंदर लड़कियों को देखता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस लड़कियों को नहीं देखता हूँ, मैं उस लड़कियों से बात रास्ता देखिए, रास्ता अभी आपका उस लड़की की तरफ नजर आ रहा है, तभी प्यार बढ़ा है, तभी प्यार इस समय चरम सीमा पर है। जिस दिन उधर से रास्ता बंद हो जाएगा, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, उससे आप मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तब तो दूसरा चेहरा नजर आने ही लगेगा। अट्रैक्ट दूसरे चेहरे की तरफ आपका दिमाग करने लगेगा, आपका नजर करने लगेगा। अब देख सकते हैं अक्सर प्यार में, प्यार तो आंखें करती है लेकिन चोट दिल को पहुंचता है, वही हाल है यहाँ पर। फिर रोना आँखी को पड़ता है। जी, क्योंकि हम लोग को अलग कर दिया गया तो एक बार तो मैं 1 से 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जी, मैं अल्ट्राजोनम और एथेनॉल की कॉम्बिनेशन ले लिया था, जिसकी वजह से मैं ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं अक्सर उम्र इनका 19 साल हो गया। आज से 2 साल पहले उस लड़की के कांटेक्ट में आए थे, 2020 में आए थे, और 20 सालों तक अपने मम्मी पापा के पास रहे, मम्मी पापा के प्यार में ये पले बड़े, लेकिन उस प्यार को भुला दिए। इस 2 साल के प्यार के लिए आप उस तपस्या को, 20 साल की तपस्या को खत्म करने के लिए चल दिए। एक लड़के को पैदा कर कर उसको पालना माँ बाप के लिए एक तपस्या ही है। उस तपस्या को क्या बोलना चाहते हैं? उस तपस्या को मिटा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, मैं अपने सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी तपस्या वही है, माँ बाप का प्यार, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो ठीक है, उसकी शादी हो दूसरी जगह हो जाएगी, लेकिन मैं मम्मी पापा से यही कहूँगा कि फिर से हमको लाइफ में कभी ये ना कहें कि किसी और से शादी कर लो। हाँ, मैं अपने परिवार को सपोर्ट हमेशा करूँगा जब तक रहूँगा, लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ। जब माँ बाप को लड़की पसंद नहीं है और उसके परिजन आपको पसंद नहीं करते हैं, तो उस लड़की को घर में लाकर क्या करेंगे? मना लेंगे? नहीं मानेंगे, दुश्मनी वर्षों तक चलेगी, वर्षों तक चलेगी, क्या करेंगे? वैसे प्यार को क्या डालेंगे? अचार डालेंगे आप? और वो लड़की, देखिए यहाँ से भी बदलने का चांस है, समय है, उस रास्ते मत जाइए, मौत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि मतलब पैसे से सब कुछ, और पैसे से तो सारी खुशियाँ, सब कुछ, सारी खुशियाँ खरीदी जा रही है, पैसे से सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही समझ, जी, तो मैं जब पैसा कमाने लगूंगा तो मुझे कोई बोलेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि बर्बाद हो गया पैसे लड़की के पीछे। देखिए यहाँ पर पैसा मतलब नहीं रखता है, यहाँ पर धर्म बीच में आ जा रहा है। वो मुस्लिम है, आप हिंदू है, आपके पास कितना भी पैसा हो आ जाएगा, लेकिन धर्म में लगे हुए लोग, धर्म के पीछे भागने वाले लोग शादी नहीं होने देंगे। पैसा कमा कर क्या करेंगे?
पैसा कमाएंगे तभी तो गांव के लोग या फिर बाहरी लोग ये नहीं कहेंगे कि मतलब बर्बाद हो गया पूरी तरह से। दाग तो आपके ऊपर लग गया, ये जिंदगी भर रहेगा कि ये लड़का एक लड़की को लेकर भागा था गाँव से। दाग को मिटाने के लिए अपना आगे बढ़िए, ये दाग है। तो मैं ये नहीं कि मैं पूरी तरह से उसके पीछे ही पड़ा हूँ। मैं उससे ज़्यादा अपनी पढ़ाई के लिए फोकस हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने पढ़ाई पे फोकस ना होता, मैं अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचता, तो मैं उसको रिटर्न घर पे लाता ही नहीं। मैं उधर ही अच्छा, उस लड़की से जितना आप प्यार कर रहे हैं, उतना प्यार अगर आप अपने किताबों से कर लें तो कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं आप क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं, प्यार में यहाँ पर पागल तो हुए हैं, लेकिन वो लड़की इनका ज़िंदगी बर्बाद करती है या उस बर्बाद ज़िंदगी से बाहर निकलकर अपने ज़िंदगी को सुधार लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।